हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो ए टू जेड सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंच चुके हैं। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हमने इंडस ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ लिया। बेसिकली हम हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर रहे हैं और हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हमने इंडस रिवर सिस्टम जो था उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम सेकंड ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड जो रिवर है हमारे पास वो है गंगा रिवर। तो सेकंड जो ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास है वो है गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और क्या आगे पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है गंगा रिवर के बारे में। यहाँ पे कुछ प्रयाग के बारे में बताया गया है और इनका जो कन्फ्लुएंस है, कन्फ्लुएंस मतलब कि जहाँ पे संगम होता है किन्हीं दो रिवर का, उसको हम बोलते हैं कन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे देवप्रयाग, भागीरथी एंड अलकनंदा, रुद्रप्रयाग। चलो इसको एक समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो यहां से हमें देखने को मिलती है कि उत्तराखंड के अंदर जब हम बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में तो कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे कि एक ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है, उसको नाम दिया गया है सतोपथ। ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर, यहां से एक रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहां से एक रिवर निकलती है, विष्णु गंगा बेसिकली यहां से निकलती है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से जाना जाता है आपकी जो अलकनंदा रिवर है। ठीक है, अलकनंदा रिवर वो यहां पे आपको देखने को मिलती है एक रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर? वो है आपकी धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा रिवर इस पर्टिकुलर जगह पे ये जब मिलती हैं, ठीक है, यहां पे जब ये मिलती हैं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग इसको बोला जाता है। देखो सतोपथ ग्लेशियर हमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा, बद्रीनाथ के पास हमें ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रिवर का ओरिजिन होता है और वो छोटी सी एक रिवर होती है, वो होती है आपकी विष्णु गंगा। विष्णु गंगा जब ये आगे बढ़ती है और आगे इसके साथ जब धौली गंगा मर्ज होती है तो यहां से आगे फिर इस रिवर को बोला जाता है अलकनंदा रिवर। ठीक है, लेकिन विष्णु गंगा बहुत छोटी रिवर है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि अलकनंदा रिवर का जो मेन सोर्स है वो कौन सा ग्लेशियर है, तो आंसर हमारा होता है सतोपथ ग्लेशियर। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु प्रयाग में हमें देखने को मिलता है विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम। इसके बाद फिर आगे एक और रिवर हमें देखने को मिलती है, वो रिवर होती है हमारी नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी रिवर ये यहाँ पे अलकनंदा रिवर के साथ मिलती है, कहाँ पे? नंद प्रयाग के अंदर। ठीक है, नंदा प्रयाग इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इसके बाद एक और रिवर आगे चलती है। ठीक है, यहाँ पे पिंडार रिवर, ये इस अलकनंदा, ये सिर्फ अब अलकनंदा रिवर ही आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पिंडार रिवर अलकनंदा रिवर के साथ जहां पे मिलती है उस जगह को बोला जाता है करण प्रयाग। ठीक है, करण प्रयाग इसको बोला जाएगा। और उसके बाद जब आगे बढ़ती रिवर जैसे अलकनंदा आगे बढ़ रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, जो हमारा केदारनाथ धाम है। ठीक है, केदारनाथ धाम, यहां से एक रिवर निकलती है, वो रिवर है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी रिवर। तो मंदाकिनी रिवर जहां अलकनंदा रिवर के साथ मर्ज हो जाती है उसको बोला जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग इसको बोला जाएगा। और उसके बाद फिर आगे आपको देखने को मिलेगा एक और रिवर हमें देखने को मिलती है जो कि मेन सोर्स है गंगा रिवर का। ठीक है, तो वो कौन सा है? वो आपको देखने को मिलेगा भागीरथी रिवर। ठीक है, भागीरथी रिवर आपको देखने को मिलेगी और भागीरथी रिवर आपको देखने को मिलती है, इसका सोर्स क्या है? गोमुख। ठीक है, गोमुख। और ग्लेशियर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्लेशियर होगा आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से भागीरथी रिवर निकलती है और जहां पे ये अलकनंदा रिवर के साथ मर्ज हो जाती है तो इस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग इसको यहाँ पे बोला जाएगा। और देवप्रयाग से आगे ही फिर बोला जाएगा गंगा रिवर। ये जो अलकनंदा और भागीरथी आपको देखने को मिल रही है ये देवप्रयाग पे मिलती है और यहीं से आगे फिर गंगा रिवर को गंगा रिवर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देवप्रयाग के अंदर भागीरथी एंड अलकनंदा, बिल्कुल ये सही है हमारा। रुद्रप्रयाग के अंदर मंदाकिनी एंड अलकनंदा, बिल्कुल हमने यह रुद्रप्रयाग पे हमने देखा कि अलकनंदा आ रही है और ऊपर से मंदाकिनी रिवर आ रही है, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। उसके बाद कर्ण प्रयाग के अंदर पिंडार रिवर अलकनंदा रिवर के साथ मिल रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद धौली गंगा प्लस अलकनंदा ये आपकी विष्णु प्रयाग के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, विष्णु प्रयाग के अंदर, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 मतलब फर्स्ट आंसर हमारा ये
करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर प्रॉपरली नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कोसी रिवर हमें देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है सौरो ऑफ बिहार। लेकिन एक और क्वेश्चन इसी तरीके का बनता है कि सौरो ऑफ जो बंगाल है, ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? तो वो रिवर रहती है आपकी, ठीक है, दामोदर रिवर। सौरो ऑफ बिहार वो है आपकी दामोदर रिवर। और ये दामोदर रिवर क्या है? दामोदर रिवर हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो पूछा गया है कि गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी नहीं है? जैसे रामगंगा, कोसी, महानंदा, सोन। तो आपको देखने को मिलती है जब गंगा रिवर इस तरीके से आगे बढ़ती है बे ऑफ बंगाल की तरफ को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जैसे रामगंगा, ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलती है कोसी और महानंदा। ये सारी आपको देखने को मिलती है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि जब गंगा रिवर आगे बढ़ती है तो ये वाले जो साइड आपको देखने को मिलती है ये लेफ्ट बैंक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है ये राइट बैंक यहाँ पे बनता है। तो सोन रिवर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी, लेकिन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर बनता है फिर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई गंगा रिवर के बारे में बताओ, कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। पूछा गया है जैसे इट राइज द गंगोत्री नियर गौमुख, ठीक है, अभी हमने देखा भागीरथी जो मेन स्ट्रीम है बेसिकली उसको ही गंगा रिवर बोला जाता है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। जब ये प्लेन के अंदर एंटर करती है तब इसको बोला जाता है गंगा रिवर, और ये प्लेन कहाँ पे है? हमारा हरिद्वार पे है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ठीक है। द रिवर हैज द लेंथ, बिल्कुल जो रिवर की जो लेंथ है वो इतनी है, ठीक है, 2525 इसकी लेंथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद इट इज शेयर बाय दी उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये बोल रहा है कि भाई इन पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये गंगा रिवर जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर गंगा रिवर हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब फोर्थ स्टेटमेंट अगर हमारी गलत है, ठीक है, तो और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होता है वो 1, 2 एंड 3 ये हमारा आंसर बनता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। गंगा रिवर आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश। तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब गंगा रिवर बांग्लादेश के अंदर एंटर होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। देखो याद रखो कि गंगा रिवर जिस तरीके से यूपी, बिहार को, वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती हुई यहां से, ठीक है, आपको ये देखने को मिलता है फरक्का, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर आपको फरक्का जगह, फरक्का डैम, फरक्का बैरेज बेसिकली देखने को मिलता है। यहां से गंगा रिवर 2 जलधाराओं के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर टूट जाती है, ठीक है। एक का नाम आपका रहता है क्या? गंगा, और जो दूसरी आपको देखने को मिलती है, दूसरी जो स्ट्रीम है वो आपको देखने को मिलती है हुगली रिवर, ठीक है। हुगली रिवर आपको यहाँ पे ये देखने को मिलती है, हुगली रिवर। तो यहाँ पे जब गंगा रिवर ये वाली जो स्ट्रीम है ये वाली आपको देखने को मिलती है जब ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर जब ये एंटर करेगी तो इसको नाम क्या दिया गया है? इसको बोला जाता है पद्मा, ठीक है। तो याद रखो पद्मा रिवर बोला जाता है जिसको, गंगा रिवर को, कहां पे? बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश के अंदर एंटर करेगी, जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से आएगी और बांग्लादेश के अंदर जब ये एंटर करेगी तो इसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको जमुना बोला जाता है। तो याद रखना है कि जो पद्मा रिवर है ये आपकी गंगा रिवर है, और जो जमुना है ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। और जब पद्मा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मर्ज हो जाती है तो इनको बोला जाता है मेघना, ठीक है। तो 3 नाम आपने याद रखने हैं, एक हो गया आपका जमुना रिवर, ठीक है, दूसरा हो गया आपका पद्मा रिवर, और जब ये दोनों यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है, जो तीसरा नाम है इनका वो बनता है आपका मेघना, ठीक है। मेघना रिवर ये आपको देखने को मिलता है, इन तीनों का, दोनों का कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पूछा गया है कि फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड। गंगा रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव होती है, ठीक है। यहां पे आपको इस तरीके से गंगा रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पूछा गया है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे कुछ रिवर जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे गंडक रिवर होगी, घाघरा रिवर होगी और कोसी रिवर होगी,
ये सारी तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन की तरफ कौन सी रिवर जा रही है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि कोई रिवर यहां पे है, ठीक है, और वो इस तरीके से नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन की तरफ, मतलब साउथ से वो नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ वो जा रही है, उसी को बोला जाता है नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा था कि जो सोन रिवर है, ठीक है, जिसका ओरिजिन कहां से होता है, मध्य प्रदेश के जो एक जगह हमें देखने को मिलती है वो कौन सी है, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक जगह से ये जब ये ओरिजिन होती है इस पर्टिकुलर जगह से, तो ये नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करती है और ये फिर गंगा रिवर के साथ ये मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो आंसर बनता है वो है सोन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज यमुना, ठीक है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज आपके पास दी गई है, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि वे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ इनको बताओ। ये सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन आपको बतानी है। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है, ये आपकी यमुना रिवर है। इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलता है जो गंगा यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एक रिवर आती है बनास, ठीक है, फिर हमें देखने को मिलती है एक रिवर जो चंबल रिवर है, ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलती है सिंध, ठीक है, उसके बाद देखने को मिलेगी बेतवा, उसके बाद हमें देखने को मिलती है केन। तो इस तरीके से ये इनका एक ऑर्डर जो है वो सेट होता है, कहां से कहां की तरफ को आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को। तो बनास तो इसके अंदर है नहीं, तो चंबल यहां पे हमें देखने को मिल रहा है, चंबल सिंध बेतवा केन। तो यहाँ पे चंबल सिंध बेतवा केन, मतलब 4 3 1 2, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो बनता है फिर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रिब्यूटरी, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी होती है कि कौन सा यहाँ पे नॉट पूछा गया है या फिर ट्रिब्यूटरी पूछा गया है। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो जैसे रामगंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सौरव ऑफ बिहार इसको बोला जाता है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, महानंदा भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये जो पेन गंगा है ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर ये आपकी देखने को मिलती है जो गोदावरी रिवर है, इसकी ये ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड। देखो नेशनल रिवर पूछा गया है कि भाई भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए कि गंगा रिवर को बोला जाता है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसको ये स्टेटस कब दिया गया, नेशनल रिवर का स्टेटस कब दिया गया। तो 2008 के अंदर, ठीक है, 2008 के अंदर ये स्टेटस दिया गया था। और इसी रिवर के अंदर मिलती है हमारी एक डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन को बोला जाता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। तो याद रखो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है, तो आपको देखने को मिलेगी गंगा रिवर डॉल्फिन। और ये जो स्टेटस दिया गया था ये कब दिया गया था, उसके 1 साल के बाद, मतलब 2009 के अंदर ये स्टेटस दिया गया। नेशनल रिवर गंगा है और नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हो, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका खुद का स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है, ठीक है। कौन सा स्टेट भारत का आपको देखने को मिलेगा जिसका खुद का एक्वेटिक एनिमल भी है, ठीक है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज हाईएस्ट डैम। याद रखो इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है वो क्या है, टिहरी डैम है, ठीक है, और है कहां पे, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो भागीरथी, अलकनंदा, गंगा या सतलुज रिवर पे, ठीक है। तो सतलुज रिवर उत्तराखंड के अंदर बहती ही नहीं है, ठीक है। गंगा रिवर हमने देख लिया किस तरीके से गंगा रिवर बनती है। तो यहाँ पे जो मेन रिवर आपको देखने को मिलेगी वो है भागीरथी रिवर, इसी के अंदर आपको ये डैम जो है वो देखने को मिलेगा। तो याद रखो इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है वो है टिहरी डैम, और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट डैम है वो है आपका जो हीराकुड है, ठीक है, हीराकुड डैम। ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे, जो आपकी महानदी है, ठीक है, महानदी रिवर पे देखने को मिलेगा। और स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्टेट होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आपको इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम देखने को मिलेगा, और उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा हाईएस्ट डैम जो कि टिहरी डैम है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारे ये गंगा रिवर सिस्टम के जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यू हैं ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा हिमालयन जो रिवर सिस्टम है वो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।